मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिससे केमिकल रिएक्शन का रेट इफेक्ट करता है। तो देखिएगा, इसमें पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटलिस्ट, पांचवा लाइट भी है। इस बारे में बात हम नहीं किए थे, हल्का सा होता है, सिखा देंगे आपको। सांद्रण, दाब, ताप, उत्प्रेरक, लाइट, प्रकाश। अब देखिएगा, एकदम अच्छी चीज सीखिएगा। हम लोग पहले सीखते हैं कंसंट्रेशन, फिर प्रेशर, फिर टेम्परेचर, फिर कैटलिस्ट की बात करेंगे। कंसंट्रेशन, जैसा कि हम लोग सीखे हैं, समय बढ़ता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। लिखते हैं विद इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ reactant decreases and concentration of product increases। समय बढ़ने से रिएक्टेंट का सांद्रण घटता है तथा प्रोडक्ट का सांद्रण बढ़ता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंसंट्रेशन, ये टाइम, देखिए रिएक्टेंट और ये क्या है आपका प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करते हैं इसको, एक टर्म है रेट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेट लॉ। रेट लॉ रेट इक्वेशन, वेग समीकरण, वेग नियम। It is an equation which gives the rate in concentration terms of reactant। यह एक समीकरण है, यह एक समीकरण है जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के द्वारा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के द्वारा अभिक्रिया का दर बताता है। अब एक बार ध्यान दीजिएगा, मान लो मेरे पास 100 ग्राम N2 और H2 है, इससे रिएक्शन होगा, अमोनिया बनेगा। तो मान लीजिएगा 100 ग्राम यहाँ पर है, हम क्या देखते हैं उसमें के बाद 80 ग्राम बचा, इसका मतलब 20 ग्राम अमोनिया बन गया होगा। हम देखते हैं 100 ग्राम से 70 ग्राम यहाँ हुआ,
मतलब 30 ग्राम अमोनिया बन गया होगा, यहाँ रह गए 50 ग्राम, मतलब अमोनिया 50 ग्राम बन गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम रिएक्टेंट को देखते हुए प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, रिएक्टेंट को देखते हुए प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये जो इक्वेशन है रिएक्टेंट पर बेसिकली डिफाइन होता है। देखिए प्रोडक्ट कितना बनेगा हमको नहीं पता, मतलब 100 ग्राम रिएक्टेंट लिए, टकराएगा प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा बात की बात है, लेकिन देखो अगर 100 ग्राम से 80 ग्राम यहाँ बचा तो गारंटी है कि प्रोडक्ट बन चुका होगा 20 ग्राम। मतलब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को देखते हुए हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं। जैसे कि मान लो A प्लस बी से P, तो रेट जो होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखिएगा R इज इक्वल टू K A और B। तो एक बात तुम ध्यान दो बाबू, हम लोग ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा C और D। एक बार देखिएगा चीज आपका क्लियर होगा 5 मिनट के बाद। स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी स्मॉल सी। एक्चुअली क्या होता है बाबू, ये जो ए है ये इस पर चलाता है पावर, इस पर आता है पावर, ये पावर इस पर, ये पावर इस पर। ये क्या है फिलहाल लिख दी रेट इक्वेशन है R इक्वल टू K इस A पर पावर, ये A पर पावर x y x इज इक्वल टू A। अगर कभी हो गया तो महज एक संयोग है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखे हैं, इस तरह को पहले समझते हैं उसके बाद बात करेंगे। 2-3 न्यूमेरिकल करके एकदम चीज क्लियर हो जाएगा ये क्या लिखे हैं। चलिएगा पहले हम लोग इस पर फोकस करते हैं, इस टर्म पर फोकस करते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा R इज इक्वल टू dA/dt था, जब हम इस इक्वेशन से सॉल्व किए, मान लीजिएगा dR/dt था, जब हम इस इक्वेशन से सॉल्व किए रेट, तो मान लो आया 5 मोल पर लीटर पर सेकंड। जब हम लोग कुछ समय बदले होंगे, कुछ कंसंट्रेशन बदले होंगे, तो यह आंसर आया 25 मोल पर लीटर पर सेकंड। यहां पर आंसर आया 125 मोल पर लीटर पर सेकंड। लेकिन जब इस इक्वेशन से आंसर लाएं, ध्यान दीजिएगा, देखो इस इक्वेशन से जब आंसर लाएं, एकदम पहले चीज को आप सीखिए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल ऐसा। तो R प्रोपोर्शनल टू ए बी, R इज इक्वल टू के ए बी की कांस्टेंट है। जब हम लोग इस इक्वेशन से लाए, देखो अलग अलग कंसंट्रेशन लिए, अलग अलग समय लिए, तो कभी आंसर ये आया, कभी आंसर ये आया, कभी आंसर ये आया। ध्यान दीजिएगा, और जब हम लोग इस इक्वेशन से आंसर लाए तो मेरा आंसर आया 5 5 5। ध्यान दीजिएगा, अब बात आता है 5 में ऐसा क्या कर दे जो 25 हो जाए, 5 में ऐसा क्या कर दे 125 हो जाए। तो अगर 5 पर पावर 1 देंगे तो 5, 2 देंगे 25, 3 दिए तो 125। मतलब यहां पर जो आ रहा है पावर आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है पावर आ रहा है। तुम पावर डाल दिए x y, तुम बोलोगे सर ये पावर अपने मन से डाल दीजिएगा। हाँ पावर अपने मन से डाल देंगे, इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस पावर को निकालेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस पावर को निकालेंगे। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक रेट लॉ की बात करें, तो सुनो ये एक इक्वेशन है, जो रिएक्शन का रेट बताता है, किसके टर्म में, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में। बोलेंगे ये इक्वेशन है जो रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के टर्म में बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग R बोलो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर, ABCD। देखो ये क्या है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं हम लोग। देखिए एक्स वाई क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे। एक्स वाई आर द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, एक टर्म ही है, बहुत बड़ा रिएक्शन है, बहुत बड़ा पार्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्स वाई क्रमशः
था b का कोटि है। k क्या है? k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक। दिमाग में बहुत कम गया होगा, घबराना है ही नहीं। अब जब क्वेश्चन करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम चीज आपका क्लियर होगा। तो एक बार देखो बाबू, इस a पर पावर x, इस b पर पावर y, इस a से इसको कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 1 है, अगर x का मान 1 आ गया तो महज एक संयोग है। ध्यान दीजिए सर, हम लोग अब क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर अ रिएक्शन 2a प्लस b2 से बना 2ab, एक्सपेरिमेंट 1 2 3। एक बात ध्यान दें, 2a प्लस b2 से बना 2ab, इक्वेशन दिया गया और ये एक्सपेरिमेंट किया गया। जब a का कंसंट्रेशन ये है, जब b का कंसंट्रेशन ये है तो रेट ये है, जब a का ये b का है तो रेट ये। तो अब बताओ रेट लॉ निकालो। एकदम ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ निकलता कैसे, एकदम सीख जाओगे, बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए 2a प्लस b2 से बना 2ab, देखिए r इक्वल टू k, इस a पर पावर x, इस a पर पावर x और इस b2 पर पावर y। r इक्वल टू k, इस a पर पावर x, इस b2 पर पावर y। देखिए r के बदले रेट 1.6 माइनस 4, k देखो इस a के बदले 0.5 पर पावर x, b2 के बदले 0.5 पर पावर y। ध्यान दीजिएगा, 3.2 10 पर पावर माइनस 4, a के बदले 0.5 पर पावर x, b2 बदले 1 पर पावर y, r के बदले 3.2 10 पर पावर माइनस 4, a के बदले 1 पर पावर x, b के बदले 1 पर पावर y। इतना लिखते हैं लोग। अब हम लोग को निकालना क्या है, पहला देखिए बाबू, 2a प्लस b2 से 2ab, r इक्वल टू k, इस a पर पावर x, इस b2 पर पावर y। r के बदले इसको लिखिए k, a के बदले 0.5, b2 बदले 0.5, r के बदले इसको लिखिए a के बदले 0.5, b2 बदले 1, r के बदले इसको लिखिए a के बदले 1, b के बदले 1। इतना लिखिए। अब चलिएगा, अब हम लोग x y का वैल्यू निकालते हैं, x y का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं निकलता कैसे। एकदम सीखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ x। देखो पहले x निकालते हैं। देखो जब भी तुम x निकालोगे, तुम y चेक करो, y बराबर कहां है, y बराबर 3 और 2 में, y बराबर 3 और 2 में। तो बोलो बड़ा कौन है, यहां देखो, यहां आधा, यहां पर 1। देखो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। देखो यहाँ देखो, यहाँ आधा, यहाँ पर 1, तो बड़ा कौन ये। तो 3 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइड बाय 2 करो। देखो 3 को 2 से भाग दीजिए, 3.2 माइनस 4, 3.2 माइनस 4,
अब देखिए k 1 पर पावर x 1 पर पावर y डिवाइड बाय k 0.5 पर पावर x 1 पर पावर y। तो ध्यान दो बाबू, ये और ये कट गया तो यहाँ 1 हुआ, ये और ये कटा, ये और ये कटा, तो 1 पाई आधा मतलब 2 पर पावर x। अब तुम ध्यान दो बाबू, तुम क्या करो, 2 पर पावर x, यहां 1 है ना, देखो यहां पर 2 है, यहां पर तुम पूरे दो और बोलो 2 में तुम कौन सा पावर दोगे, तुम 2 में कौन सा पावर दोगे जो 1 हो जाए, क्या दोगे, 0 दो। किसी पर पावर 0 क्या होता है, 1। बोलो बाबू x इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बताइए हम लोगों को क्या निकालना है, x निकल गया, अब निकालना है y। अब देखते हैं y कैसे निकलेगा, कैलकुलेट y। अब देखिएगा, अब बताओ x बराबर कहां है, 2 और 1 में। बोलो बड़ा कौन है, 2, छोटा कौन है, 1, तो 2 डिवाइड बाय 1 पूरा पार्ट 3.2 10 पर पावर -4 अपॉन 1.6 10 पर पावर -4 k 0.5 पर पावर x 1 पर पावर y अपॉन k 0.5 पर पावर x 0.5 पर पावर y 2 डिवाइड बाय 1। देखो बाबू पूरा पार्ट कटा 2 बार में, पूरा पार्ट कटा 1 बाय आधा 2, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 पर पावर y, 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 पावर y। तो बोलो बाबू y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। तो बताइए x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। और बताओ रेट लो, r इक्वल टू क्या होता है, k a पर पावर x b2 पर पावर y। तो बताइए बाबू a और x का वैल्यू कितना, 0 और इसका कितना वैल्यू 1। तो ध्यान दो r इक्वल टू k, किसी पर पावर 0 क्या होगा, 1, खाली बचा क्या, b2 पर पावर 1। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिएगा। देखिएगा अभी हम लोग और क्वेश्चन करते हैं तो चीज और क्लियर होगा, एकदम चिंता नहीं करना है आपको। For a reaction 2a plus 3b 4c, for a reaction 2a plus 3b से 4c, A B रेट मोल पर लीटर पर सेकेंड, 1 2 3 0.38 0.76 0.38 0.38 0.76 0.765 10 पर पावर -3 4 10 पर पावर -2 1 10 पर पावर -2। डिटरमाइन रेट लॉ, वेग नियम बताएं। देखो 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस 3b से बन गया 4c। तो अब एक बार ध्यान दीजिएगा, 2a प्लस 3b से बना 4c, 2a प्लस
बताइए आर इक्वल टू क्या होगा, के इस ए पर पावर एक्स इस बी पर पावर वाई। आर इक्वल टू के इस ए पर पावर एक्स इस बी पर पावर वाई। देखो आर के बदले ये 5 इंटू 10 पर पावर -3, ए के बदले 0.38 पर पावर एक्स, बी के बदले 0.38 पर पावर वाई। आर के बदले 4 इंटू 10 पर पावर -2, के ए 0.76 पर पावर एक्स 0.76 पर पावर वाई। आर इक्वल टू ये के 0.38 पर पावर एक्स 0.76 पर पावर वाई। अब ध्यान दें, तो ये तो आपको आ गया रेट निकालने, क्या बोला आपको, x और y निकालना है। तो देखिए कैलकुलेट x। तो तुम बताओ बाबू x निकलता कैसे है? हम क्या चेक करेंगे, y में क्या चेक करेंगे, y बराबर कहां है, 2 और 3 को देखो, यहां जब तुम देखते हो बाबू तो यहां y बराबर है, बोलो बड़ा यहां 4 है यहां 1, तो बड़ा कौन, तो 2 डिवाइड बाय 3। देखो 4 इंटू 10 पर पावर -2 डिवाइड बाय 1 इंटू 10 पर पावर -2, पूरे डिवाइड कीजिए, के 0.76 पर पावर x 0.76 पर पावर y 0.38 पर पावर x 0.76 पर पावर y। अब देखो ये हो गया 4 कट गया, यहां 1 बचा, 4 देखो ये कट गया बाबू, यहां क्या बचा 2 पर पावर x। तो देखो 2 पर पावर x यहां भी तुम 2 लिखो, तो 4 को हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं बाबू। बोलो यहां पर x इक्वल टू क्या आ गया 2। अब बोलो क्या निकालेंगे, अब निकालते हैं y, कैलकुलेट y। देखो जब बताओ y निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं, x। अब देखो x बराबर कहां है, x बराबर कहां है, 3 और 1 में, 3 और 1 में। अब बताओ बड़ा कौन है, ध्यान दो, 0.76 0.38, बड़ा कौन है 3, तो 3 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइड बाय 1, तो 1 इंटू 10 पर पावर -2, 5 इंटू 10 पर पावर -3, के 0.38 पर पावर x 0.76 पर पावर y, के 0.38 पर पावर x 0.38 पर पावर y। देखो बाबू एकदम ध्यान दीजिएगा सब, -2 ऊपर गया तो बोलो क्या बन गया +3, मतलब 10 पर पावर 1, 10 बाय 5 क्या हो गया 2, पूरा पार्ट कटा, 0.76 बाय 0.38 2 पर पावर y। देखो इसको बाबू, इसको ऐसा बोलेंगे 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 पर पावर y, तो y इक्वल टू क्या हो गया 1। तो बताइए बाबू x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या हो गया 1, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या हो गया 1। आपको निकालना क्या है, रेट लॉ। तो यहां ध्यान दीजिएगा r इज इक्वल टू k a पर पावर x b पर पावर y। तो देखो a पर पावर x के बदले 2 और y के बदले 1, तो ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा,
प्लस बी से सी प्लस डी। एक्सपेरिमेंट ए बी रीड। बनाए इस प्रॉब्लम, समय आपको दिया 2 से 3 मिनट का, सॉल्व कीजिए। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं किस किस का आंसर आता है। आप बनाए इसको। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस किस का आंसर आ रहा है। देखो 2a प्लस बी से c प्लस डी आर इक्वल टू के, इस a पर पावर x, इस b पर पावर y। r के बदले ये पूरा पार्ट, a के बदले ये, b के बदले ये। r के बदले ये पूरा पार्ट, a के बदले ये, b के बदले ये। देखो बाबू यहाँ पर शायद देखो 0.1 होगा मेरे ख्याल से, 0.1 यहाँ पर जो मिस्टेक था 0.1 ही होगा। अब सॉल्व कीजिएगा आपसे, इसलिए आपका नहीं आ रहा होगा, और जिसका आंसर आया होगा गारंटी है कि वो पिछले जब पढ़ाए थे कॉपी खोल के बैठ गए होंगे और आंसर छाप दिए होंगे। ऐसा तो कुछ किए होंगे जरूर। अब देखते हैं, निकालते हैं हम लोग क्या, x, कैलकुलेट x, x। एक बार ध्यान दो बाबू, देखिए लोग y चेक करते हैं, तो y तो बराबर कहां है, 4 और 1 में।
0.4 0.1, बड़ा कौन है 4, 4 डिवाइड बाय 1, 4, 2.4 10 पर पावर -2, 6 into 10 पर पावर -3, k 0.4 पर पावर x, 0.1 पर पावर y, k 0.1 पर पावर x, 1 पर पावर y। देखो तो ये कट जाएगा 4 बार में, कटेगा 4 बार में, कैसे? 2.4 10 पर -2, ऊपर गया +3, कितना 10 हुआ, 6 6 गुना 4 24, ये कट जाएगा कितने बार में आपका 4 टाइम्स में, 4, ये और ये कट गया, ये और ये कटा, 0.4 बाय 0.1, 4 पर पावर x, ऐसा बोलेंगे 4 is equal to 1, 4 पर पावर x, x is equal to 1। अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेट y, निकालते हैं y। देखो जो y निकालने के लिए बताइए हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग x को चेक करते हैं, और चेक कीजिए कि x बराबर कहां है, यहां पर 3 और 2 में, बड़ा कौन है यहाँ 0.4 0.2, बड़ा कौन है 3, 3 डिवाइड बाय 2, 3 पूरा पार्ट, 2.88 10 पर पावर -1, 7.2 10 पर पावर -2, k 0.3 पर पावर x, 0.4 पर पावर y, 0.3 पर पावर x, 0.2 पर पावर y। अब देखो ध्यान दो, ये कितनी बार कटा, 4 बार में, पूरा कटा 0.4 बाय 0.2, तो 2 पर पावर y, ऐसा बोलेंगे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पर पावर y। बोलो यहां से y का मान कितना बताइए 2, y का मान क्या हो गया 2, तो बताइएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, तो बताओ बाबू r इक्वल टू क्या होगा, k a पर पावर x, b पर पावर y, तो बताइए अब x का वैल्यू क्या हो गया 1, और y वैल्यू क्या हो गया 2, ये तो आपका आंसर हो गया। नोट कीजिएगा इसको, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, आज तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आएगा, हल्का कैलकुलेशन टफ हो सकता है मैथमेटिक्स का, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। For a reaction between A and B, the rate of reaction becomes doubles when the concentration of A become double. Rate of reaction become 8 times when the concentration of both A and B become doubles. Determine rate law। A तथा
के मध्य अभिक्रिया में A का सांद्रण 2 गुना होने से अभिक्रिया का दर 2 गुना हो जाता है तथा A तथा B दोनों 2 गुना होने से अभिक्रिया का दर 8 गुना बढ़ जाता है। वेग नियम बताएं। बनाइए इसको, और आसान क्वेश्चन बन जाएगा, 1 आध मिनट लगेगा बनाने में आपको। ध्यान दें, A प्लस B से बना प्रोडक्ट, बोला A और B के रिएक्शन से B बना। अब ध्यान दीजिएगा, बोला A का कंसंट्रेशन 2 गुना हुआ तो रेट 2 गुना हो गया। बोला A और B जब दोनों 2 गुना हुआ तो रेट 8 गुना हुआ। चलिएगा, R इज इक्वल टू K इस A पर पावर X इस B पर पावर Y, R इक्वल टू K A पर पावर X B पर पावर Y। अब ध्यान दो बाबू, क्या बोला, जब A 2 गुना हुआ तो रेट 2 गुना हुआ। A को तुम क्या कर दो, 2A, तो रेट भी क्या हो गया, 2R। बोला A को 2 गुना करो और B को 2 गुना करो तो रेट हो गया आपका 8 गुना। ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से क्या बाबू, जब A 2 गुना हुआ तो रेट 2 गुना हुआ, जब A और B दोनों 2 गुना हुआ तो रेट 8 गुना हुआ। निकालिए x y, देखिए कैलकुलेट x। बताओ बाबू y बराबर कहां है, 2 और 1 में, बड़ा कौन 2, 2 डिवाइड बाय 1, 2r बाय r, 2a पर पावर x b पर पावर y, a पर पावर x b पर पावर y। अब एक बात ध्यान दो बाबू, देखो ये और ये कट गया 2, ये और ये कटा, के और के कटा, बोले यहाँ क्या बचा, a, यहां बचा 2 पर पावर x। ऐसा बोलेंगे 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 पर पावर x, x पर कितना हो गया 1। अब यहां पर ध्यान दो, देखिए आपको निकालना क्या है, y निकालना क्या है आपको, y। अब देखो y के लिए आप क्या चेक कीजिएगा, x क्या चेक कीजिएगा y के लिए, y के लिए आप x को चेक कीजिएगा। देखो x बराबर कहां है, यहाँ 8, यहाँ 2, बड़ा कौन है ये 3 डिवाइड बाय 2, 3 डिवाइड बाय 2, देखो बाबू 8r डिवाइड बाय 2r, के 2a पर पावर x 2b पर पावर y, के 2a पर पावर x
b पर पावर y। तो देखो ये कट गया 4, ये कटा 2 पावर y, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पावर y, तो y इज इक्वल टू 2। तो बताइए बाबू x इक्वल टू क्या आ गया 1, y इक्वल टू क्या आ गया 2, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। तुम एक बात ध्यान दो बाबू, r इक्वल टू k a पर पावर x b पर पावर y। तो बोलिए x का वैल्यू क्या आ गया 1 और y वैल्यू क्या आ गया 2। आंसर आ गया। फिर से कुछ समझो, बोला a और b के बीच रिएक्शन हुआ, तो a और b से बन जाएगा p। अब देखो r इज इक्वल टू k इस a पर पावर x इस b पर पावर y, r इक्वल टू k इस a पर पावर x b पर पावर y। बोला कि जब a को 2 गुना किए तो बोलो a क्या बना 2a, a 2a तो रेट 2 गुना हो गया। बोला जब a और b दोनों 2 गुना हुआ तो a 2a और b 2b तो रेट क्या हो गया 8 गुना हो गया। यहां ध्यान दीजिएगा ये 8 गुना हो गया। रेट लॉ निकालो, रेट लॉ निकालो, x और y निकालो। देखिए बाबू x कहां पर अधिक है, x कहां पर बराबर है, निकालना x। बाबू क्या चेक करेंगे y चेक करेंगे, मिस्टेक हो गया, निकालना x तो y चेक करेंगे। y बराबर कहां है 2 और 1 में बड़ा कौन 2, यहां पर बड़ा कौन 2, 2 डिवाइड बाय 1 पूरा 2 अपॉन 1 कर दिया, कट गया 2, ये पूरा पार्ट कटा 2 पावर x। तो ऐसा बोलेंगे 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 पर पावर x इक्वल टू 1। निकालना क्या आपको y। तो बताओ बाबू x बराबर कहां है 3 और 2 में, 3 डिवाइड बाय 2 कर दिए पूरा, तो ये कटा 4 बार में, ये पूरा कैंसिल हो गया 2 पर पावर y। तो बोलेंगे 4 को 2 पर पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर y। यहां से y क्या है 2, x का वैल्यू क्या है 1, y वैल्यू क्या है 2, यहां से आपका r निकल गया, रेट लॉ निकल गया। तो वो कहने का सेंस बाबू क्या है, आप क्वेश्चन को बनाएं, आप खुद से ट्राई करें, क्वेश्चन बनेगा एकदम, चिंता का कोई जरूरत नहीं, आपको घबराना कुछ है ही नहीं। न्यूमेरिकल जितना न्यूमेरिकल पूरा कराएंगे और सारा कुछ कराएंगे, आप एकदम आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा कि आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है तो कुछ समझ में पूरे आएगा, कोई दूसरी बार पढ़ रहा है तो मेरा से सलाह है आप नोट्स ना करें, आप नोट्स ना लिखिए, आप सिर्फ वीडियो देखें। आपके पास नोट्स लिखा हुआ है, क्यों समय खराब कीजिएगा अपना। आप देखिए, एक बार देखिएगा, रफ कॉपी लेके बैठिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, तो इतना कीजिए, आपके रिवाइज होते रहेगा। रिवीजन क्लास लगातार चलते रहेगा नवंबर तक, जितना चैप्टर मेन क्लास में चलेगा उतने का रिवीजन क्लास होगा। और हम कोशिश करेंगे जैसे हम ऑर्गेनिक कंप्लीट करके इन ऑर्गेनिक मूव करेंगे तो हम एकदम टाइम फिक्स कर देंगे रिवीजन का और मेन क्लास का भी, ताकि आप एक शेड्यूल बन जाए आपका, उस समय पर ही क्लास लगेगा। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में पूरी बात आपको आएगी ही आएगी। हम लोग इसके आगे वाले क्लास में ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल कुछ टफ होगा और कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होगा आपको। तो क्या होगा हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।